वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रमेय रत्नावली ग्रंथ में प्रथम प्रमेय में हम श्री विष्णु परतमत्वम, विष्णु श्रेष्ठ है, ये हमने सिद्ध किए। उनके साथ साथ लक्ष्मी, उनके धाम, उनके लीला, उनके परिकर, ये सब अनंत है, नित्य है। उनके क्या है, कर्म भी नित्य है। ऐसा उसके ऊपर हमने विचार किया, सूक्ष्म विचार, क्योंकि ये प्रकरण ग्रंथ होने से सूक्ष्म विचार किया, थोड़ा थोड़ा दो शब्द में विचार किए। अब उसके बाद द्वितीय प्रमेय में कह रहे अखिल वेदत्वम, अखिल वेद, सकल वेद क्या कहना चाहता, वेद प्रतिपाद्य वस्तु क्या है, वेद का तात्पर्य किसमें है। ठीक है ना, जो वेद है आपका, वेद किस वस्तु को सिद्ध करने के लिए रचित है। ठीक है ना, अम्नाय मतलब वेद्यत्व, अम्नाय के द्वारा जो जानने योग्य वेद्य। ठीक है ना, चलिए कह रहे अखिल अम्नाय वेद्यत्वम यथा गोपाल तापनी उपनिषदि, गोपाल तापनी उपनिषद में कहा है अखिल आम्नाय, सकल, अखिल मतलब सकल, आम्नाय मतलब वेद के द्वारा जो वेद्य है, गम्य वस्तु है, वो क्या है, वो बोलने जा रहे हैं द्वितीय प्रमेय में। ठीक है ना, तो उस प्रकरण में क्या कह रहे गोपाल तापनी उपनिषद में, कह रहे योऽसौ सर्वै वेदैर्गीयते, बोले यो असौ, जो असौ यह सर्वै वेदैर्गीयते, जो सकल वेद को, सकल वेद में गान किया गया, गीयते थी है ना, वही शब्दे, मतलब सकल वेद जो गान करने जाते हैं, करना चाहते हो, क्या है कि भगवान ही सब कुछ है। तात्पर्य है कि भगवान ही सब कुछ है, ऐसा वेदों का कहना है। तो वहाँ कहा है यो असौ, वह असौ यह सर्वै वेदैर्गीयते, यो सर्वै वेदै असौ गीयते, यह गान किया है। क्या गान किया है, बोले सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति। ये भी कठ उपनिषद में कहा है। क्या कहा है, सर्वे वेदा, सकल वेदा, यत् पदम आमनन्ति, ठीक है ना, जो पद को प्राप्त करने के लिए कहा है। किससे, तपांसी, तपस्या के द्वारा। ठीक है ना, तपस्या से, तपांसी, सर्वाणि च यद वदन्ति, सकल वेद जो जिसको कहता है, तपस्या के द्वारा जो प्राप्य है, वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। सकल तपस्या के द्वारा जो वेद कहता है, उस पद को प्राप्त करना है। कौन सा पद को, हमारे यहाँ वो पद क्या है, भगवान के सेवक। हम वही पद चाहते हैं, भगवान के हम सेवा ही करें। हमारे यहाँ सेव्य सेवक भाव है ना, भगवान सेव्य है, हम सेवक है। हम चाहते हैं हर जन्म में, इस जन्म में, अगले जन्म में, जितना भी जन्म मिले, जहाँ भी रहे, हम भगवान की सेवा करते रहे। ठीक है ना, हमारे यहाँ क्या है, नित्य कृष्ण दास, कृष्ण के दासत्व स्वीकार करना, मतलब सेवा ही मिलना हमारे यहाँ मुख्य उद्देश्य है। तो हमारा पद को प्राप्त करना मतलब सेवा, सेवक पद को प्राप्त करना ही हमारा यहाँ मुख्य लक्ष्य है। अब और आगे कह रहे हरिवंश में, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदाबन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। ये श्लोक सर्वत्र प्रसिद्ध है, अर्थ भी इसका स्पष्ट है। कह रहे वेदे रामायणे पुराणे, भारत मतलब इतिहास है, ये सारे ग्रंथ में, आदौ अंते मध्य, ठीक है ना, आदि में, अंत में और मध्य में, हरि ही सर्वत्र गीयते, हरि का ही सर्वत्र गान किया हुआ है। ठीक है ना, तो वेद क्या कहना चाहेगा, मतलब हरि के विषय में ही कहना चाहेगा। इसलिए क्या है, अखिल वेद, सकल वेद जो है क्या कहना चाहता है,
हरि ही ऐसा ही सर्वत्र गान करना चाहता है। अब देखिए युक्ति दे रहे हैं, कह रहे हैं साक्षात परंपराभ्याम वेदा गायन्ति माधवम सर्वे वेदांता किल साक्षात परे तेभ्य परंपरया। देखिए क्या कह रहे हैं, बोले साक्षात और परंपराभ्याम, साक्षात अथवा परंपरा से, ठीक है ना, सर्वे वेदाः माधवम गायन्ति, सकल वेद जो है माधव का ही गान करते हैं। बोले साक्षात अपरे, साक्षात अथवा अपरे, साक्षात अथवा परंपरया, यह है ना, साक्षात अपरे तेभ्य परंपरया, बोले साक्षात अथवा परंपरया, अपरे वेदांतः, अन्य वेदांती लोग भी क्या करते हैं, किल तेभ्य एव गायन्ति, उनका ही गान करते हैं। ठीक है, गायन्ति निश्चित अर्थ में, हाँ निश्चय अलंकार, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं, अब वो प्रश्न होता है, आपने कहा सकल वेद भगवान का ही गान करता है। देखिए वेद में जो मंत्र है वो कितने भाग में विभक्त किया हुआ है, 3 भाग में। क्या क्या है, कर्मकांड, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो 1 लाख मंत्र में से 80,000 मंत्र कर्मकांड का वेद में, 16,000 मंत्र उपासना का, 4,000 मंत्र ज्ञान का। तो अधिक किसका गान किया, कर्मकांड का। उससे कम उपासना कांड का। सबसे थोड़ा सा एक मंत्र तो गान किया है ज्ञान का, उसमें भी सकल सब पंक्ति भगवान का ही गान किया हो, गाया हो भगवान के ऊपर ही, वो भी कोई जरूरी नहीं है। तब भी आप कैसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, शकिल क्या है, सर्वे वेदा यत् पदमम आमनंती, सकल वेद जिस पद को आम गान करता है, ऐसा आपने कैसे कहा। साक्षात परंपराभ्याम वेदाः सर्वे वेदाः माधवम गायन्ति, ऐसा कैसे कह दिया आपने पूर्व श्लोक में। तब कह रहे हैं, और आपके आया है वेद में, क्या है, यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, बोले वाणी के द्वारा उनकी गान कर ही नहीं सकते, फिर वेद कैसे गान किया। तो उसको कह रहे क्वचित 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 वाच्यत्वं यद वेदेषु विलोक्यते कास्नेन वाच्यम न भवेत् इति स्यात् अत्र संगति। देखिए क्या कहा, अन्यथा तो तदारंभे व्यर्थ स्यात् इति मे मति, तेरा मेरा मति कह रहा है श्लोक में। तो क्या है, स्यात् इति मे मति, मेरा मति जो है, मेरा जो मानना है क्या है, अन्यथा तो तद आरंभ व्यर्थ, उनका जो आरंभ कर रहे हैं आप, किसका, सर्व सकल वेद गान करता है, तो क्या है, व्यर्थ है। तब कह रहे, क्या कह रहे, क्वचित क्वचित अवाच्यत्वं, कहीं कहीं तो कहा है वेद में कि उनका वाच्यत्वम मतलब वाणी के द्वारा वर्णन नहीं कर पाएंगे। यद वेदेषु विलोक्यते, ऐसा वेद में लिखा हुआ है, लिखा गया है कि हम वाणी के द्वारा उनकी व्यक्ति नहीं कर सकते। फिर आप कैसे कह रहे हैं, वेदांता अपर वेदांता, क्या है, तेभ्यो साक्षात परंपरया किलो गायन्ति माधवम गायन्ति, कैसे आप कह रहे हैं ऐसा। तब कह रहे, क्या कह रहे हैं, बोले कास्नेन वाच्यम न भवेत्, संपूर्ण वाच्य नहीं भले नहीं हो, किंतु भवेत् इति स्यात् अत्र संगति। यहाँ पे जो आपने संगति कहा है सकल वेद में, तात्पर्य है कि जो भी ज्ञान कांड में है, जो भी कर्म कांड में है, जो भी उपासना कांड है, वो सब तात्पर्य किसमें है, केवल माधव में है।
कर्मकांड के द्वारा भी यज्ञ वही विष्णु। कर्मकांड क्या यज्ञ के ऊपर है, यज्ञ करना है विष्णु का प्राप्त करना। तात्पर्य किसमें है? विष्णु में। उपासना में क्या है? उपासना भी भक्ति के द्वारा उपासना ही तो है। किसकी उपासना है? भगवान माधव का ही। ज्ञान कांड तो कह ही रहे माधव का व्याख्या। तो तीनों कांड में तीनों प्रक्रिया से संगति किसमें है? माधव में ही है। अर्थात वेद में सर्वत्र माधव में ही तात्पर्य है। ठीक है ना? अन्यथा तो तद आरंभे व्यर्थ स्यादिति मति मम मति नो, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले इसका टीका पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्या कह रहे हैं? सर्व वेद बोध्यत्वम हरे वक्तुम आह अथ इति। क्या कह रहे हैं? सकल वेद बोध्यत्वम, सकल वेद का जो ज्ञान है, बुद्ध ज्ञान है, किसमें है? हरे हे वक्तुम, हरि को ही कहना चाहते हैं, ऐसा कहा है। बोले कहाँ? अथ इति, अथ अखिलाम्नाय वेद्योत्तम था जो कहा है वो अथ इति करके वहां से लिया है। सो असौ इति, यह श्री गोपाल कृष्ण। क्या कहा था? यो असौ, यह मतलब वह कौन है? गोपाल है, श्री कृष्ण है। ठीक है ना? सर्वे इति दूसरा पंक्ति आया तो सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति। वहाँ कह रहे हैं क्या? यत् पदम ब्रह्म, क्या है? यद ब्रह्माख्यम, यद पदम ब्रह्माख्य पदम। वस्तु ब्रह्माख्य वस्तु है, वो पद से ब्रह्माख्य वस्तु को लिया। पदम व्यवस्यति त्राणे, क्या है? त्यादुक्ते है, त्राणे त्याग, त्राण इत्यादि क्या है? हिंदी पुस्तक में क्या है? पंक्ति पढ़िए, साथ में है ना? चलिए क्या कह रहे देखिए, पदम व्यवसिति। ठीक है ना? पद क्या है? बोले व्यवस्य, क्या है? व्यवस्य, ठीक है ना? व्यवस्थित मतलब जो एक जैसा ही रहता है हमेशा। ठीक है ना? उनका जो पद है, कौन सा पद? ब्रह्माख्य पद जो है, ब्रह्माख्य वस्तु जो पद है, मतलब भगवान, ब्रह्म मतलब यहाँ भगवान को वाच्य है। भगवान जो कैसे है, वो एक रूप ही रहते, वहाँ जरा व्याधि आदि नहीं है। ठीक है ना? इसलिए कैसा है? बोले व्यवस्थित है। ठीक है? और कैसे है? त्राण, त्राण इति इत्यादि उक्ते। ठीक है ना? त्राण इत्यादि उक्ते, बोले वहाँ त्राण है। त्राण इति मतलब व्यवस्थित, त्राण इत्यादि उक्ते, वहाँ कोई त्रास नहीं होता है, मतलब कष्ट नहीं होता है। इसलिए कैसा है? वो व्यवस्थित है, मतलब एक जैसा ही रहता है। वेदे रामायण इति स्फुटार्थम, वेद रामायण श्लोक है, स्पष्ट है, इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कुछ कहा। अब कह रहे हैं आपने ऐसा कहा कि क्या है? वेद रामायण चैव पुराण भारत आधार, क्या है? आधारंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। तो क्या कहा आपने कि वेद में भी सर्वत्र हरि का ही गान किया है। तब कोई शंका कर रहा है, ननु वेदेषु कर्म प्रतिपादनम विदिष्ट। वेद में जो है कर्म प्रतिपादन क्या है? ज्यादा है, क्योंकि 80 लाख मंत्र है। कर्म प्रतिपादन, कर्मकांड का प्रतिपादन ज्यादा है, बुरी दृश्यते। तो कथम, क्या है? उक्त उदाहरणानि, फिर जो आपने उदाहरण दिया है, कैसे आपने दिया है ये? हरि सर्वत्र गीयते, हरि सर्वत्र गीयते, ऐसा आपने उदाहरण कैसे दिया? तब कह रहे संगच्छेरन इति चेत् तत्राह,
तो कह रहे हैं उसको संगति के लिए दे रहा है, साक्षात परंपराभ्यम वेदा गायन्ति माधवम सर्वे, ये श्लोक कहा है। ठीक है ना, क्या कह रहा है? वेदांताः साक्षात माधवम गायन्ति तेभ्यो अपरे वेदाः कर्मकांडानि तु परंपरया गायन्ति। कर्मकांडादि जो है परंपरा से गान करते हैं और वेदांतः साक्षात गायन। ठीक है ना। तज ज्ञान अंग हृदय शुद्धि कर्म क्या है? हृदय शुद्धि कर कर्म विधान परिपाट्य की सर्ववेद वेदत्वम हरे सुपन्नम। देखिए क्या कह रहे हैं। पहले जो परंपरा है वो कैसे है? तो पहले क्या करते हो? कर्मकांड के द्वारा अंतःकरण को शुद्धि करते, हृदय को शुद्धि करके कर्म विधान परिपाटी के द्वारा हृदय को क्या करते हैं? शुद्धि करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? सर्व वेदे वेदत्वम। उसके बाद सर्व वेद में जो वेदत्व है, मतलब वेद प्रतिपाद्यत्व है, उसको क्या करते हैं? हरे हे सुपन्नम, हरि में उसको लगाते हैं। पहले हृदय को अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, फिर उसी पंक्तियों को भगवान में उपपन्नम सुपन्नम मतलब सुंदर उपपन्नम, सुंदर भाव से उसको प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए फिर दूसरा प्रश्न आया। बोले ठीक है, आपने क्या कहा? साक्षात परंपरा या कर्मकांड और वेदांत में कहा है। बोले ठीक है, फिर आपने कैसे कहा? बोले ननु यतो वाच निवर्तन्ते। फिर वेद में ही कहा है, उपनिषद में क्या है? यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ठीक है, उपनिषद का पंक्ति है, यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। बोले वाणी के क्या है द्वारा जिसको निवर्तन्ते, वाणी के द्वारा जिसको हम नहीं कह सकते। बोले कैसे कहेंगे? फिर क्या अप्राप्य, यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन के साथ उसको प्राप्त करते हैं, मन के द्वारा उसको चिंतन करते हैं, वाणी से उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। यद मनसा न मनते, मन के द्वारा उसको मनन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। और क्या है? यद मनसा न मनते, ऐसा करके उपनिषद में आया। तो कह रहे इत्यादि वचन के द्वारा अरे वेद अवाच्यत्व दृष्ट। वेद में ऐसा कहा है कि उसकी वाणी के द्वारा वाच्यत्व नहीं अवाच्यत्व है, ऐसा देखा है। तत्र का गति, तब क्या गति होगी आपकी? इति चेत तत्र आह क्वचित इति, तब उसको कह रहे हैं क्वचित इति करके। दृष्टोपि है ना, वहाँ ऐसा दृष्ट देखा जाने पर भी मेरु कार्ष्णेन अदर्शनात्। मेरु क्या है? संपूर्ण मेरु तो दृष्टिगोचर नहीं होता है, अदृष्ट। यथा उच्यते तद्वत्। मेरु संपूर्ण मेरु जो है वो दिखता तो है नहीं, तो क्या हम कहते हैं मेरु पर्वत जो है आधा है? हम मेरु पर्वत की जिस तरफ खड़े रहते हैं उसी तरफ दिखता है। ये कह रहे दृष्टो भी, ऐसा देखा जाने पर भी क्या है? वेद वाक्य में, वेद में ऐसा देखा गया है कि ये तो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, इस प्रकार बहुत वाक्य आया है। तो वो क्या करेंगे आप? तब कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, मेरु कार्ष्णेन अदर्शनात् अदृष्ट यथा उच्यते तद्वत्। जैसे संपूर्ण मेरु दर्शन तो होता नहीं है, अदृष्ट। ठीक है ना। तो क्या आप कहेंगे अदर्शन है? तो इसका मतलब मेरु संपूर्ण ये मेरु आधा है, मेरु पर्वत आधा है, क्योंकि हम तो एक तरफ देखते हैं, तीन तरफ नहीं देख पाते। ठीक है नहीं। ऐसे ही तद्वत हम एक क्या है, कुछ मंत्र को देखते हैं, कुछ मंत्र को देखते हैं कि भगवान के ऊपर गाया है, गान किया है। कुछ मंत्र में ऐसा देखते हैं कि उसमें भगवान क्या है, हरि के ऊपर, माधव के ऊपर गान नहीं किया है। तो क्या है? क्योंकि हमारे वहां तक
दृष्टिगोचर नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर ऐसा, जैसे मेरू पर्वत में तीनों तरफ चारों तरफ हमारा दृष्टिगोचर नहीं, एक तरफ दृष्टिगोचर है, ऐसे ही वेद में हम उन मंत्र को दृष्टिगोचर करते हैं जो साक्षात है, जो परंपरा है उसको दृष्टिगोचर नहीं कर पाते हैं। जैसे मेरू में है ऐसे वेद में भी है। इसलिए क्या है, वेदे रामायणे चैव हरि सर्वत्र गीयते, मतलब आदि अंत पढ़ लिया, ठीक है ना। वेद रामायण में भी क्या है, हरि ही सर्वत्र गान किया गया। अन्यथा सर्वथा तद अवाच्यत्वे तज ज्ञानाय वेद्या अध्ययन आरंभे निरर्थक स्यात्। अन्यथा अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो सर्वथा तद वाच्यत्वे, तद अवाच्यत्वे, उसका जब हम अध्ययन नहीं करेंगे तब तज ज्ञानाय, उसको जो हरि माधव के ऊपर, माधव का जो ज्ञान है, वेदाध्ययन आरंभ निरर्थक स्यात्। तो वेदाध्ययन जो आरंभ करते हैं, मतलब जो वेद अध्ययन करते हैं वो निरर्थक हो जाएगा, ठीक है ना। वेद जिस चीज को कहना चाहता है, अगर उस चीज को नहीं समझ के और कुछ समझने लग जाए तो वेद पढ़ना निरर्थक है, ठीक है। आगे चले, कह रहे शब्द प्रवृत्ति हेतूनां जात्यादीनाम् अभावतः ब्रह्म निर्धर्मकं वाच्यं नैवद्याहुर्विपश्चितः। देखिए क्या कह रहे हैं, इसलिए शब्द प्रवृत्ति हेतूनां, जो शब्द मतलब वेद है ना, वेद प्रवृत्ति का जो हेतु है, उन हेतु में जात्यादिनाम अभावतः, उसमें जाति आदि का, जाति मतलब जाति गुण क्रिया का अभाव है। तो वेद में जाति गुण क्रिया का तो कोई विचार नहीं है, तो अभाव होने से क्या हो जाएगा, वो शब्द प्रवृत्ति, शब्द जो ज्ञान है क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। कैसे बोले, सब कैसा कहा है, बोले ब्रह्म निर्धर्मक वाच्य, बहुत उपनिषद में कहा है ब्रह्म निर्धर्मक, धर्म जिसमें नहीं है, ब्रह्म कैसा है, निर्धर्मक है, ऐसा कहा है। तब कह रहे हैं एव इति आहु विपश्चित इति नो, ऐसा नहीं कह सकते, विपरीत ज्ञान हो जाएगा। ऐसा अगर कहेंगे कि ब्रह्मवाच्य नहीं है, निर्धर्मक है, धर्म रहित है, तो ऐसा विपरीत ज्ञान है ये। तो वास्तविक ज्ञान क्या है, सर्वे शब्दैर्वाच्यत्तु लक्षणा न भवेदतः लक्ष्यं च न भवेत् धर्म हीनं ब्रह्मेति मे मतम्। नहीं भवेद, लक्ष्यं च न भवेत् धर्म, धर्महीनम, वही बात है, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, सर्वे शब्दैर अवाच्य, अवाच्य सब कुछ शब्द के द्वारा वाच्य नहीं होता है, तो क्या करना चाहिए, अतः तू लक्षणा न, तो सब जगह लक्षणा करके ही अर्थ नहीं करना चाहिए, कहीं कहीं गौण अर्थ, कहीं कहीं मुख्य अर्थ को भी लेना चाहिए। अद्वैतवादी क्या करते हैं, सर्वत्र लक्षणा ही करते हैं, मुख्य अर्थ को नहीं लेते हैं। मुख्य अर्थ नहीं लेने से क्या हो जाता है, उनका निरर्थक हो जाता है। अगर ऐसा करेंगे तब क्या होगा, बोले लक्ष्यं च न धर्महीनम भवेत्, लक्ष्य तब क्या हो जाएगा, लक्ष्य धर्महीन नहीं होगा, न भवेत्, है ना। और कैसा होगा, बोले धर्म ब्रह्म इति मे मतम, जो ब्रह्म मेरा मत क्या है, बोले ब्रह्म धर्म वाला है, ऐसा मेरा मत है। देखिए टीकाकार क्या कह रहे हैं, बोले शब्द इति, ठीक है ना, बोले निर्विशेष ब्रह्मवादी नाम तू, निर्विशेष ब्रह्मवादी मतलब अद्वैतवादी, तो क्या कह रहे, ब्रह्मणि जाति गुण क्रिया संज्ञानाम अभावात्, ब्रह्म में जाति गुण क्रिया संज्ञा नाम आदि का अभाव है। कौन कह रहा है ऐसा, निर्विशेष ब्रह्मवादी, हम तो सविशेष ब्रह्मवादी है ना, निर्विशेष ब्रह्मवादी अद्वैतवादी, उनका ऐसा मत है। बोले क्या है वाचवीर, वेदे शब्दैर न तद्वाच्यम,
वेद में शब्द का मतलब जो शब्द वेद में जो शब्द उच्चारण किया है बोले तद वाच्यम न वाच्यम, तद ऐसा वहाँ नहीं कहा है। क्या कहा है बोले न च लक्षणया वेद शब्दानां तत्र प्रवृत्ति न तद आरंभ व्यर्थ इति चेत। कह रहे न च लक्षणया वेद, फिर शंका कर रहे हैं न च करके, ठीक है ना, एक संख्या पूरा नहीं हुआ दूसरा शंका कर रहे हैं, इसलिए नच करके नहीं तो ननु करके कहते हैं, ठीक है ना। फिर क्या कह रहे लक्षणया वेद शब्दानां तत्र प्रवृत्ति न तद आरंभ व्यर्थ इति चेत नो, नच करके पहले आया था ना, इति चेत नो, ऐसा कहो तो नहीं कह सकते। बोले क्यों, बोले तत्र आह, तब कहते हैं सर्वरिति, शब्द सर्व शब्द अवाच्य ब्रह्म त्वया स्वीकृतम, तुमने जो स्वीकार किया है कैसा स्वीकार किया है, बोले सर्व क्या है, सर्व शब्द अवाच्यम ब्रह्म, सकल शब्द के द्वारा ब्रह्म जो है वाच्य नहीं है, ऐसा त्वया स्वीकृतम, तुमने स्वीकार किया, हमारा ऐसा नहीं है। तत्र लक्षणा न संभवेत, वहाँ लक्षणा नहीं हो सकता है। क्या होना चाहिए, सो अयम वेद सो अयम देवदत्त इत्यत्र पिंड शब्दवाच्य, आपने जो लक्षणा किया है सो अयम देवदत्त, वह यह देवदत्त है, ये पिंड वाच्य है। पिंड मतलब एक सदृश आकृति, एक आकृति विशेष है। सो अयम देवदत्त, वह यह देवदत्त, ये जो आपने लक्षणा करके कहा कि पिंड आकृति विशेष है कि नहीं। वाच्य क्या है, वाच्य पिंड शब्द वाच्य, पिंडे भाग लक्षणा दृष्टा, आपने क्या किया उसमें, पिंड में भाग लक्षणा किया है। स देवदत्त अयम देवदत्त, अय देवदत्त करके आपने क्या किया, पिंड को लिया, सो और अयम को क्या कर दिया आपने, भाग करके छोड़ दिया, ठीक है ना। क्या लक्षणा क्या किया, लक्षणा के 3 प्रकार के, क्या क्या है, जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा और जहद अजहद लक्षणा, पढ़े थे ना तर्क संग्रह में, भूल जाते, ठीक है ना। तो जो क्या है जहद लक्षणा, मतलब जो जहाँ कहना चाह रहा था उसको छोड़ के कहना ही जहद, और अजहद उसको नहीं छोड़ के कहना अजहद। उदाहरण याद है, देखिए जहद लक्षणा मिल गए, जहद लक्षणा को वहां लीजिए ना, गंगायाम घोष, अजहद लक्षणा छत्रिणो यान्ति, ठीक है। और जहद अजहद तत्वमसि, है ना, यहाँ पर वही कह रहे हैं, सोयम देवदत्त, जहद अजहद सोयम देवदत्त लीजिए, तो बोले कुछ अंश को छोड़ दिया, कुछ अंश को ग्रहण कर दिया, बोले सो अयम को छोड़ दिया और देवदत्त को ग्रहण कर लिया, सो देवदत्त अयम देवदत्त, सो देवदत्त अयम देवदत्त, सो को और अयम को क्या कर दिया आपने, जहद कर दिया, और अजहद किसको किया, देवदत्त को। तो ये जो भाग लक्षण किया आपने, ठीक है ना, ऐसा वहाँ भाग लक्षण आपने किया है, लेकिन ब्रह्म में ऐसा भाग लक्षण नहीं की जाती है, ठीक है ना। इसलिए कैसा है, हमारा सविशेष ब्रह्म है, ब्रह्म जो है वो क्या है, सगुण साकार क्रिया वाला जाति वाला सगुण साकार ब्रह्म है, ठीक है ना, सविशेष ब्रह्म ही है। तो सविशेष ब्रह्म को ही वेद में कहा है, ठीक है ना। इसलिए वेद क्या है, वेद के द्वारा भी किसको गान किया है, ही सर्वत्र गीयते, ठीक है ना। द्वितीय प्रमेय हो गया, कल तृतीय प्रमेय जो है विश्व सत्य जगत का सत्य के ऊपर विचार करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे।